हेलो गाइस, मेरा नाम है कुशल। आप देख रहे हैं टेक फॉर्म। तो आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है सभी लोगों के लिए। हाँ भाई, सभी लोगों के लिए, ठीक है, आपके लिए भी। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा, मतलब एक ऐसा टॉपिक की हम बात करेंगे जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये टॉपिक है ये कि जब भी आप अपना मोबाइल फ़ोन सेल करते हो किसी को, तो उस टाइम पर आपको किन बातों का ध्यान रखना है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है। अब आप बोलोगे कि इसमें क्या ध्यान रखना, बस आप ये वीडियो इन तक पूरा देखो और आप खुद ब खुद समझ जाओगे कि आपको क्या ध्यान रखना है, ठीक है। और जब सुनोगे ना कि ऐसा भी कुछ होता है तो आपके होश उड़ जाएंगे, ठीक है। तो वीडियो को करते हैं हम जल्दी से शुरू। गाइस, होता ये है कि हमें चाहिए होता है एक नया फ़ोन, तो हम जाते हैं मोबाइल वाले के पास, हम लेते हैं अपने पसंद का फ़ोन, और जो हमारा पुराना फ़ोन होता है हम कर देते हैं उसको सेल, ठीक है। और फिर हम ऊपर के पैसे दे देते हैं नए फ़ोन के उसको, ठीक है। वो फ़ोन हमने कट कर दिया, ठीक है। अब आप लोग क्या करते हो कि भैया हमारी जो पुराना फ़ोन है उसके अंदर हमारी फ़ोटोज़, वीडियोज़, हमारा व्हाट्सअप वगैरह सब कुछ पड़ा हुआ है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कर देते हैं उसको रीसेट, ठीक है। और हम लोग उसको फैक्ट्री रीसेट करके फ़ोन को कर देते हैं सेल। तो आपको लगता है कि भैया चलो हम हो गए टेंशन फ्री, हमने हमारा डेटा कर दिया है क्लियर, सब कुछ हो गया है डिलीट, अब हम कर देते हैं आराम से सेल, अब हम ले लेते हैं नया फ़ोन, ठीक है। तो अब आपकी ये सबसे बड़ी गलती है, ठीक है। आपको क्या लगा कि आपने सब कुछ क्लियर कर दिया, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मार्केट के अंदर इतने सारे सॉफ्टवेयर आ चुके हैं जो कि एक या दो क्लिक में आपकी जितना भी डेटा आपने रिसेट किया है वो वापस आ सकता है। और ये लोग करते हैं भाई, ये लोग बहुत ज़्यादा करते हैं ये चीज़, ठीक है। तो इन लोगों के पास, ठीक है, जितने भी पुराने फ़ोन आते हैं उनमें से बहुत से लोगों के डेटा रिकवर कर लेते हैं। और जिन लोगों को नॉलेज नहीं होती, बेचारे जो गाँव के होते हैं, विलेज से होते हैं, ठीक है, तो वो लोग बेचारे अपना फ़ोन यूं ही दे जाते हैं, उनको पता भी नहीं होता कि रिसेट नाम की भी कोई चीज़ होती है, ठीक है। तो अब बहुत ध्यान से सुनना, इसका सॉल्यूशन भी मैं आपको इसी वीडियो के अंदर बताऊंगा कि आपको इस चीज़ से बचना कैसे है, कि जब आप अपने फ़ोन को बेचने जाओगे तो आपको करना क्या है जिससे कि आपका डेटा रिकवर ही ना वो कर पाए। तो मार्केट के अंदर इतनी सारी एप्लीकेशंस आ चुकी है जो कि 2 या 3 क्लिक में आपका पूरा डेटा वापस ला सकती है रिसेट होने के बाद। जब आप अपने फ़ोन को रिसेट करते हो तो आपको लगता है कि आपका फ़ोन पूरी तरह से क्लियर हो चुका है, लेकिन ऐसा नहीं होता। आपने जितना भी डेटा क्लियर किया है, जो एड्रेस होता है, ठीक है, एक तरह का जो आपके फ़ोन के अंदर जो डेटा होता है उसका एक स्पेसिफिक एड्रेस होता है, ठीक है। जब आप उसको रिसेट करते हो तो बस वो एड्रेस बदल जाता है। आपके फ़ोन के अंदर आपका पूरा डेटा होता है रिसेट करने के बाद भी, लेकिन वो जंक फाइल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। मतलब आपके फ़ोन के अंदर एक जंक फाइल के रूप में सारा डेटा आपका बन जाता है और वो आपके फ़ोन के अंदर ही रहता है, ठीक है। तो वो लोग आपकी इस जंक फाइल का यूज़ करके आपका डेटा वापस ले सकते हैं। तो अब बात ये आ गई कि भैया आप क्या करें फिर, जब इतनी बड़ी बात है, क्योंकि हो सकता है कि सामने वाला बंदा आपका जितना भी डेटा है उसका गलत यूज़ करे। आपकी बैंकिंग, आपका जितना भी बैंक वगैरह हम यूज़ करते हैं, पेटीएम, गूगल पे, फ़ोन पे, उससे आपका पैसा निकाल सकता है वो, ठीक है। आपका व्हाट्सएप, आपके पासवर्ड सब कुछ निकल सकते हैं, आपकी वीडियोस, फोटो सब कुछ, ठीक है। तो ये इतना आसान नहीं है, ठीक है, इसको मजाक में मत लेना बिल्कुल भी। तो ये लोग आप लोगों का डेटा आराम से ले सकते हैं। अब मेरी आप बात बिल्कुल ध्यान से सुनो, ठीक है, क्योंकि अब आपको ये तो पता चल ही गया कि सिर्फ रिसेट करने से आपका फ़ोन जो है आपका डेटा क्लियर नहीं होता, सिर्फ उसका एड्रेस बदल जाता है, आपका डेटा का एड्रेस बदल जाता है। फ़ोन को लगता है कि आपका डेटा क्लियर हो चुका है, लेकिन वो डेटा आपके फ़ोन के अंदर ही रहता है। चलो, तो अब मैं इसके सॉल्यूशन की बात करता हूँ कि इसका सॉल्यूशन भी तो होगा ना कुछ। तो सॉल्यूशन है, और बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन है, ठीक है। अब देखो भैया, आप लोगों ने डिसाइड किया कि भैया हमें कल फ़ोन लेने जाना है, और मेरा जो फ़ोन है पुराना वाला, इसका डेटा मुझे करना है एकदम क्लीन, ठीक है, एकदम क्लियर करना है। तो अब मैं बताता हूँ क्लियर करने का क्या तरीका होना चाहिए। क्लियर करने का एक तरीका होता है, एक ऐसा तरीका जिससे कि आप का जो डेटा है वो अंदर से भी क्लियर हो जाएगा। तो गाइस, अब मैं आपको बताता हूँ इसका एकदम सही तरीका कि रिसेट कैसे करना है अपने फ़ोन को और क्या करना है। देखो, आपको सबसे पहला काम जो करना है, सबसे फर्स्ट स्टेप बता रहा हूँ मैं आपको। आपको अपने फ़ोन की सेटिंग में जाना है, वहाँ पर आपको एक अकाउंट का ऑप्शन मिलता है,
वहाँ से आपके जितने भी जीमेल, आपका व्हाट्सएप, जितने भी आपने जीमेल बनाई हुई है, वहाँ से आपको सारे अकाउंट करने हैं रिमूव। ये ऑप्शन सभी फ़ोन के अंदर होता है। और क्योंकि जब आप कोई भी अकाउंट बनाते हो तो आपके सेटिंग के अंदर एक अकाउंट का ऑप्शन होता है, वो वहाँ पर जाके लिंक हो जाती है। तो आपको सबसे पहले वहाँ से वो सारी चीज़ें करनी है रिमूव, ठीक है। अब दूसरा स्टेप आपको क्या करना है, दूसरा स्टेप क्या मैंने कहा था, जंक फाइल के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, तो वो आपके फ़ोन के अंदर सारा डेटा रहता है। तो अब आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है जंक फाइल के नाम से। मैं आपको स्क्रीन पर बता दूंगा आपको कौन सी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। जंक फाइल के नाम से वैसे काफ़ी सारी एप्लीकेशंस अवेलेबल है, लेकिन आप ये वाली कर लो, बहुत अच्छी है। इसकी लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। तो आपको करना ये है कि रिसेट करने से पहले आपको जितनी भी जंक फाइल है उनको कर लेना है क्लियर इस एप्लीकेशन के थ्रू। ये एप्लीकेशन खुद ब खुद क्लियर कर देगी, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इस पर 2-3 क्लिक मारना, आप खुद ब खुद समझ जाओगे। जब आपका जंक फाइल पूरी तरह से क्लीन हो जाए, अब आपको करना यह है कि अब आपको अपने फ़ोन को मारना है रिसेट, ठीक है। अब आपका काम ख़त्म नहीं होता, अब होता है आपका काम शुरू, ठीक है। अब आपने अपने फ़ोन को मार दिया है पूरी तरह से रिसेट। अब आपका फ़ोन वापस रिस्टार्ट होगा, आपको कोई भी ईमेल वगैरह वापस नहीं डालनी है, बस आपको फ़ोन को स्टार्ट करना है, सब कुछ स्किप कर देना। और आपको करना क्या है, अब इम्पोर्टेंट, अब आप ऐसे करना है तो उस फ़ोन के अंदर, आपके फ़ोन के अंदर कोई भी मूवीज़, कोई भी गाना, मतलब आपकी खुद की फ़ोटोज़ या फैमिली फ़ोटोज़ वगैरह उसके अंदर मत डालो, खुद का पर्सनल डाटा वहाँ मत डालो, ठीक है। उसके अंदर ऐसी चीज़ डालो जो आपसे रिलेटेड ना हो, जैसे कोई गाना डाल दिया, कोई मूवी डाल दी, कुछ भी डाल दिया, या फिर आप कोई गेम खेल लिए, या फिर आप क्या करो, किसी का हॉटस्पॉट स्टार्ट करके अपने फ़ोन के अंदर वाईफाई से उसको कनेक्ट करके कुछ भी करो, मतलब बस उसके अंदर आपको चलाना है फ़ोन को थोड़ी देर, बस। अब आपका काम यहाँ पर होता है ख़त्म। अब ये सब करने के बाद आपको अपना फ़ोन वापस कर देना है रिसेट, ठीक है। तो आपका अब जो डेटा क्लियर होगा, पूरी तरह से क्लियर होगा। अब आप पूछोगे कि इतने वापस गाने वगैरह, मूवीज़ वगैरह क्यों डलवाई? देखो, ये इसलिए डलवाई बिकॉज अब आपने जब वापस डेटा डाला उसके अंदर, जब आपने मूवीज़ डाली, गाने डाले, जितनी फ़ोटोज़ डाली आपने, किसी भी एक्टर की फ़ोटो डाल दो वहाँ पे, तो हुआ क्या, अब जो जंक फाइल बनेगी वो आपकी पुरानी फाइल को डिलीट कर देगी, और ये नई फाइल आपने जो नया डेटा बनाया है जंक फाइल, अब उसकी बनेगी। तो अब कोई भी जब कोशिश करेगा आपकी फाइल को एक्सेस करने की, वापस रिकवर करने की, तो उसकी जान निकल जाएगी, ठीक है। मतलब पॉसिबल तो अभी भी है, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं हो सकता, लेकिन अब 80% उसको एक्स्ट्रा जान लगानी पड़ेगी निकालने के लिए, ठीक है। लेकिन ये सिक्योरिटी है, आप कर सकते हो। और अगर आपको और भी ज़्यादा ये लगता है कि नहीं यार, अभी हमारा डेटा हमको और सिक्योर करना है, तो ये जो मैंने आपको स्टेप बताई है, बार बार आप रिसेट, ऐसा आप 3 या 4 बार कर सकते हैं, ठीक है। 3-4 बार करने पर आपका जितना भी जंक फाइल्स होगी, जितनी भी आपकी फाइल्स होगी, बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, और उसके बाद कोई भी आपका डेटा रिकवर नहीं कर पाएगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो थी, सबको बताना था मुझे ये चीज़, कि सभी लोग करते हैं यार ये चीज़। हम जाते हैं अपना फ़ोन रिसेट करते हैं और दे देते हैं, हमें बहुत आसान लगता है ये चीज़, लेकिन जो वो दुकानदार है ना, वो सब प्रोफेशनल लोग रहते हैं, ये लोग निकाल लेते हैं पूरा डेटा, आपकी एक एक फ़ोटो उनके पास पहुंच जाएगी, एक एक डिटेल। इसलिए बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो ये स्टेप आप फॉलो कर सकते हैं ताकि आप लोगों का डेटा सेफ रहे, ठीक है। तो कैसी लगी आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो? बिकॉज बहुत ज़्यादा मेहनत लगी, मैंने इसके बारे में पहले देखा, मैंने इसके ऊपर रिसर्च किया, उसके बाद में आपको वीडियोस बताता हूँ। ऐसे नहीं कि आया और बताया, कुछ भी करके चला गया, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, और ये वीडियो सभी लोगों को ज़रूर शेयर करना है यार, क्योंकि मोबाइल फ़ोन बेचना तो नॉर्मल है, सब बेच के नया फ़ोन ले लेते हैं, तो ये चीज़ करना भी ज़रूरी है अपने फ़ोन के अंदर, ठीक है। तो कैसे लगी आपको एक वीडियो? अच्छी लगी तो लाइक कर देना, नीचे कमेंट कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, बाय।